स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हाल ही में सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर और फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने कहा था कि पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अपने आप इंडिया में एक्सीड कर जाएगा। वीके सिंह ने कोई नई बात नहीं कही। ऐसा ही स्टेटमेंट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी साल 2019 में दे चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने शौर्य दिवस के मौके पर अक्टूबर 2022 में कहा था कि इंडिया एक दिन गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंच जाएगा। इन्हें पॉलिटिकल स्टेटमेंट माना जा सकता है, लेकिन अभी जो गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है वो कुछ ऐसे ही सिग्नल दे रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान में इंडियन नेशनल फ्लैग खुलेआम लहराए जा रहे हैं। हजारों लाखों की भीड़ में इंडिया से मिलने की बात कही जा रही है। वेलकम टू स्टडी IQ। आप देख रहे हैं जियो पल्स। आपके साथ मैं हूं शिवानी। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान का ये एरिया ऑलवेज न्यू अटेंशन लेता रहा है। वैसे तो इस एरिया को इसकी ब्यूटी के लिए जाना जाना चाहिए था, बट ये एरिया प्रोटेस्ट के लिए जाना जा रहा है। इस एरिया में सिचुएशन इतनी वर्स हो गई है कि पाकिस्तान आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा। इंटरनेट फैसिलिटी बार बार सस्पेंड की जा रही है। यहां तक कि पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करने वाला काराकोरम हाईवे भी कई बार बंद कर दिया गया। क्वेश्चन अराइज होता है कि गिलगित बाल्टिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया के सपोर्ट में आवाजें उठ रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की पब्लिक सड़कों पर उतर आई है। पब्लिक की एक ही डिमांड है, वो इंडिया में घर वापसी करना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस? वी आर गोइंग टू टेल ऑल दैट इन जियो पल्स। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता। ये वो आवाजें हैं जो इन दिनों गिलगित बाल्टिस्तान में गूंज रही हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। सिचुएशन इन गिलगित बाल्टिस्तान इज टेंस फ्रॉम लास्ट 6 to 7 months. Local public is protesting heavily, but in last few days सिचुएशन और ज्यादा टेंस हो चुकी है। सिचुएशन के इतना ज्यादा बिगड़ने के बीच का रीजन है पाकिस्तान का ब्लैशफेमी लॉ। एक्चुअली इस लॉ का सबसे ज्यादा मिसयूज गवर्नमेंट ने इसी एरिया में किया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इस एरिया में इस मंथ की स्टार्टिंग में शिया मुस्लिम कम्युनिटी के मौलवी उलेमा आगा बाकर अल हुसैनी के अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए गए। मौलवी के एक भाषण को इस्लाम के अगेंस्ट बताया गया, जबकि उस टाइम वहां प्रेजेंट लोगों ने यह कहा कि ऐसा हुआ ही नहीं था। एक्चुअली एट स्कौदू उलेमा काउंसिल उन्होंने कहा कि इस लॉ के थ्रू शियाओं को टारगेट किया जा रहा है। इसके बाद ही सुन्नी कम्युनिटी ने अपने एरिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए। शिया लीडर के अगेंस्ट FIR की डिमांड आई। दैट इज नॉट ऑल, सुन्नी कम्युनिटी ने काराकोरम हाईवे जाम कर दिया। जस्ट आफ्टर दिस पुलिस ने मौलाना आगा बाकिर के अगेंस्ट FIR फाइल कर दी। बाकिर को अरेस्ट करने से पहले ही सपोर्टर्स रोड पर उतर आए। न केवल एडमिनिस्ट्रेशन को बाकिर की अरेस्टिंग को लेकर वार्निंग दी, बल्कि ओपनली इंडिया से मिलने की भी बात कही। इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट पर आ गए और तब से लेकर आज तक एरिया इज बर्निंग। हंगामा इतना बढ़ा कि पाकिस्तान एंड चाइना को लिंक करने वाला काराकोरम हाईवे भी बार बार क्लोज हो गया। इस हाईवे पर अभी भी लाखों की संख्या में पब्लिक पहुंच रही है। ऑन द अदर हैंड, सुन्नी रिलीजियस लीडर काजी निसार ने भी इमाम मेहदी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे दिया। नाउ सिया कम्युनिटी काजी को अरेस्ट करने की डिमांड कर रही है। इस पूरे सीक्वेंस में पाकिस्तान गवर्नमेंट का स्टैंड शॉकिंग है। गिलगित बाल्टिस्तान की करंट सिचुएशन में पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी क्लियरली इन्वॉल्व है, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट भारत पर प्रोपेगेंडा का एलिगेशन लगा रही है। क्लेम किया जा रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान में एवरीथिंग्स आर ओके और हंगामे की बात केवल इंडिया का प्रोपेगेंडा है। बट अगर भारत ने प्रोपेगेंडा सेट किया है तो गिलगित बाल्टिस्तान में इंटरनेट क्यों बार बार शट डाउन किया जा रहा है? पाकिस्तानी आर्मी को क्यों डिप्लॉय किया गया है? एंड सबसे इंटरेस्टिंग, अमेरिका, कनाडा एंड ब्रिटेन ने अपने सिटीजन्स को गिलगित बाल्टिस्तान जाने को लेकर एडवाइजरी क्यों इशू की है? द ट्रूथ इज, पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से ही गिलगित बाल्टिस्तान के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की है, बिट्रे किया है, उन्हें सेकेंड क्लास समझा है, लोअर लेवल का समझा है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने गिलगित बाल्टिस्तान को उनके ड्यू राइट्स नहीं दिए। एंड वॉट एवर करेंटली हैपनिंग इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, फ्रॉड and greed of Pakistan government.
गिलगित बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनवा एंड बलूचिस्तान, इन तीनों ही एरिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज बुलंद होती रही है। गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट ने भी हैम्पर किया। ये चाइना के बिगेस्ट एंड मोस्ट डिस्प्यूटेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया वर्ल्ड का सबसे पीसफुल एरिया माना जाता था। इन 1947 जब पाकिस्तान के अंडर ये गया तब भी यहाँ कोई वायलेंस नहीं हुआ था। बट व्हाट हैपेंस नाउ? एक्चुअली में सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी की मेजॉरिटी वाले पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान शिया मुस्लिम की मेजॉरिटी वाला रहा। इस एरिया में अनरेस्ट के सीड प्लांट हुए इन 1980s। एक्चुअली शिया सुन्नी कम्युनिटी के इस गैप को इसी दौरान पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फिल करने की कोशिश की एंड गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए काराकोरम हाईवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ एंड इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की यहां तक इजी एक्सेस हो गई। बट शियाओं की मेजॉरिटी इस्लामाबाद के रूलर्स को कांटे की तरह चुभ रही थी एंड देन स्टार्ट हुआ शिया मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने का गेम। एक्चुअली काराकोरम हाईवे बनने के बाद आइसोलेटेड रहने वाले इस इलाके में कई बिग चेंजेस विजिबल होने लगे। इन 1983 फर्स्ट टाइम शिया सुन्नी डिस्प्यूट एक वायलेंट क्लैश में तब्दील हो गया। इसके बाद इन 1988 शियाओं की मास किलिंग की गई। इस एरिया में आज की डेट में शिया मुस्लिम माइनॉरिटी में चेंज हो गए हैं, जो कभी 80% थे अब 39% हो चुके हैं। एक्चुअली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान की कहानी भी बाकी पीओके की ही तरह है। पाकिस्तान को इन दोनों रीजन्स की सिर्फ लैंड चाहिए, यहाँ की पब्लिक से उसे कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान को भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से ही ये एरिया केवल इसलिए चाहिए था क्योंकि इसी के थ्रू डायरेक्टली चाइना एंड अफगानिस्तान बाय रोड जाया जा सकता था। चलिए अब आपको बताते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान कैसे पाकिस्तान का नहीं भारत का पार्ट है। भारत के मैप में ये एरिया भारत का ही पार्ट है। गिलगित बाल्टिस्तान इन 1947 महाराजा हरि सिंह के रिजीम में भारत का हिस्सा बना था, बट पाकिस्तान ने इस एरिया पर अपनी होल्ड को कायम रखा। एक्चुअली ये सब कुछ हुआ मेजर ब्राउन एंड उनके साथी कैप्टन A.S. मैथिसन की कॉन्स्पिरेसी के चलते। इन 1947 जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए तो ये एरिया महाराजा हरि सिंह के रिजीम में भारत का हिस्सा बना था। मेजर ब्राउन एंड उनके साथी कैप्टन A.S. मैथिसन ने एरिया के सूबेदार बाबर खान के रिवोल्ट को सपोर्ट किया एंड मेजर ब्राउन ने खुद ही यहां पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया एंड इसे पाकिस्तान को सर्व कर दिया। इस ऑफिसर को इस मीन एक्ट के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 1993 में सिताराए इम्तियाज से ऑनर भी किया। इट मींस कि ब्रिटिशर्स ने ही इसे भारत से अलग किया। गिलगित बाल्टिस्तान तब से ही भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट का पॉइंट बन गया। ये एरिया आज की डेट में भारत का हिस्सा बनना चाहता है। गिलगित बाल्टिस्तान का कल्चर एक्चुअल में कश्मीर के कल्चर के जैसा ही है। करगिल एंड गुरेज से तो गिलगित बाल्टिस्तान के कल्चर के तार सीधे तौर पर जुड़ते हैं। भारत सरकार भी इन 1994 पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेकर क्लियर कर चुकी है कि पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान हमारा है। भारत कॉन्टिन्यूअसली इस एरिया की सिचुएशन को इंटरनेशनल फोरम्स में भी रेस करता रहा है। लास्ट 75 ईयर्स से डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे इस एरिया के लोग आज ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भले ही वो मुस्लिम हो बट उनका फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर भारत के ही साथ है। दैट इज द रीजन कि कभी रिलीजियस बेस पर भारत से अलग होने के बारे में सोच चुके इस एरिया के लोग अगेन खुद को भारत में मिलाना चाहते हैं। आज के जियोपल्स में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।